अपने शक्तियों के माध्यम से करोड़ करोड़ लोगों के भीतर ब्रह्म बीजों को विकसित करती रही। उसी का परिणाम दिखता है आज के सब तेजस्वी और हमारे बहुत क्रियाशील साधक कार्यकर्तागण भाई बहन। तो ये बात निश्चित है कि भगवान की कोई प्रेरणा आप सबके मन में हुई होगी। वंदनीय माता जी का विगत दिनों जन्म दिवस निकला, महाप्रयाण दिवस भी निकला। शायद मैं समझता हूं कि वही एक प्रेरणा है वंदनीय माता जी जिन्होंने महिला जागृति अभियान का शंखनाद किया था। और एक समय ऐसा था कि शांति कुंज से हमारी बहनों की टोली पहली बार निकली थी देश भर। वो टोलियां जब निकली तो वरिष्ठ भाइयों को साथ साथ भेजा गया और उन बहनों को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में इस तरह प्रशिक्षण दिया गया कि वो बहनें जहां गई लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हुए और बहनों की टोलियों ने वो कार्यक्रम संपन्न किए। उनकी बड़ी एक लंबा प्रभाव, एक बड़ी अमिट छाप समाज पर पड़ी और नारी जगत में भी ये बात समझ में आई कि स्त्रियां मात्र रोटी बनाने, चौके और चूल्हे तक सीमित नहीं है, वरन धर्म क्षेत्र में भी एक महान कार्य कर सकती। कई अश्वमेधों में हमारी बहनों की टोली ने संचालन किया कार्यक्रम का। उन्हें भी देख के ऐसा लगता है कि जो कार्य जिन बहनों को पहले वेद मंत्र बोलने से भी बाधित कर दिया गया था, वो बहनें अश्वमेध का संचालन कर रही थी। आज आप शांति कुंज आते हैं या क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं तो मैंने भी देखा है कि पूरे देश में हमारी बहनों की सक्रियता भाइयों की सक्रियता से 10 गुने ज्यादा है। जिस भी शहर में जाओ वहां बहनों का मंडल है। कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, साधन एकत्रित करना हो या लोगों को आमंत्रण देना हो, सारा काम बहनें अपने जिम्मे ले लेती हैं। और किसी भी बड़े काम का जब आयोजन होता है तो सारा वजन वो अपने सिर पर धारण कर कलश के रूप में एक शुभारंभ करती, प्रारंभ करती। इसलिए प्रत्येक कार्य में बहनों को बड़ी प्रधानता वंदनीय माता जी की कृपा से मिली है। माता जी कहा करती थी, बेटे आने वाला समय नवयुग का समय नारी जगत का समय है। नारी युग होगा, अर्थात संवेदना, ममता, करुणा, दया आदि आदि जो दिव्य गुण है परमात्मा के, उन गुणों का विस्तार बहनों के माध्यम से होगा। और अगर पुरुष भाई भी काम करेंगे तो इन्हीं सब बहनों की जो नारी जगत की प्रेरणा है, जो उनकी विशेषता है, उन गुणों को धारण करके ही समाज में बड़े बड़े काम होंगे। आज हम देख रहे हैं वो घटित हो रहा है। शांति कुंज से छोटा सा शुभारंभ था, वंदनीय माता जी ने प्रारंभ किया और पूरे देश में हमारी बहनों ने उसको बड़ी तेजी से उठाया। जो बहनें सिर्फ चौके और चूल्हे तक घर की देहरी के भीतर रहा करती थी, उन बहनों ने अपनी देहरी लांगी, अपने को प्रशिक्षित किया और समाज में ध्वज लेकर शंख बजाती हुई जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, युग निर्माण के लिए निकल पड़ी। वो टोलियों को देखकर आपको स्मरण आता होगा, पुराने फोटोग्राफ वीडियो देखें तो आप, कि बहनों की टोलियां शंख बजाती हुई ध्वज लिए हुए जब टोलियां निकली तो एक ऐसा आनंद उमड़ पड़ा, ऐसा लगा मान लो भगवती गायत्री का साक्षात अवतरण हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटा इस बार के अवतरण की प्रक्रिया युगांतरी चेतना युग शक्ति के रूप में अवतरित हो रही। इसलिए युग शक्ति ही नारी है, जो प्रतिनिधित्व करती है युग शक्ति का वो नारी है। इसलिए बहनों के भीतर से ही परमात्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित होना है, ये बात तय है। यही कारण है कि युग निर्माण के गायत्री परिवार के महान आंदोलन में बहनों ने बड़ी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई है। वंदनीय माता जी ने उनको प्रेरणा दी है। शांति कुंज से प्रशिक्षण हुआ। अभी भी हम देखते हैं, विगत कोरोना काल के पूर्व 2 साल तक लगातार हमारे शांति कुंज में महिलाओं के शिविर चले। जितने भी शिविर अभी तक आयोजित हुए होंगे उनमें सर्वाधिक सफल शिविरों को अगर हम गिने तो वो महिला जागृति के शिविर थे। कोई भी शिविर ऐसा नहीं था जिसमें 350-400 बहनों से कम रही। जितनी यहाँ की कैपेसिटी है हॉल की, उससे ज्यादा ही बहनें आई और बड़ी प्रेरणा लेकर लौट के गई। पूरे देश भर में गर्भ संस्कार से लेकर के और भी विविध कार्यक्रमों को उन्हें बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। इसलिए बहनों, आज परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की और शांति कुंज की नजर में आशा की कोई किरण है तो वो हमारी बहनें।
आपके माध्यम से ही बड़े बड़े कार्य होना है। समाज निर्माण का जो कार्य है वो संवेदना पर आधारित है। जो कुछ अभी तक चलता रहा वो बौद्ध बुद्धि का कौशल था, बौद्धिक उठापटक थी, या फिर कहें कि शक्ति ताकत का क्रम चलता था। परंतु अब वो समय है जब संवेदना के माध्यम से लोगों के हृदय को छुआ जाए और लोगों को इस पवित्र महा विश्व परिवार में उनको संघबद्ध किया जाए, उनको सूत्रबद्ध किया जाए, उनको जोड़ा जाए। इसलिए बहनों का काम अपने आप में बहुत अनूठा है। ये बात जानकर जब ओम प्रकाश भाई साहब आए, उन्होंने बताया कि हम लोग बहनों की टोली निकालने वाले हैं। 2-2 बहनों की टोली अलग अलग जिले में जाकर, दूसरे जिले में जाकर बहनों का प्रशिक्षण करेंगे। ये बहुत ही पवित्र काम है। मैं समझता हूँ ये पूरे देश की आवश्यकता है। जो काम आप शुरू कर रहे हैं ये कार्य अन्य प्रांतों में भी हो। अभी तक हमारे भाई प्रशिक्षण देने जाते हैं तो कोई पूर्व तैयारी नहीं होती, ऐसे ही जाकर के बैठ गए और जो दिमाग में आया वो कह के आ गए। पर हमने देखा है बहनें जब कोई कार्यक्रम करती हैं तो कार्यक्रम की पूरी तैयारी करती हैं और पूरी लेंथ में उनका संदेश रहता है। आधा अधूरा संदेश या कम मेहनत वाला संदेश, आलस्य वाला संदेश नहीं दिखाई देता, वरन बहुत मन को छूता हुआ, आत्मा को छूता हुआ उनका संदेश होता है और उनसे बहुत बहनें प्रेरित भी होती हैं। इसलिए जहां एक और हमारी बहनें प्रेरणा पाएंगी, वहीं हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग भी देखेंगे कि बहनों की सामर्थ्य क्या होती। जो प्रशिक्षण अभी तक चले होंगे, शायद मैं समझता हूं ये जो प्रशिक्षण की श्रृंखला है ये सर्वाधिक सफल श्रृंखला होगी। लोगों की उपस्थिति से लेकर के और कंटेंट जो आप विषय दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत अद्वितीय होने वाला है। वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सब बहनों को जरूर मिल रहा होगा और जो बहनें इसके लिए कदम बढ़ा रही हैं वो सच में अभिनंदन की पात्र हैं। उनको भगवान की प्रेरणा, गुरुदेव की प्रेरणा, आशीर्वाद, माता जी का स्नेह, प्यार जरूर आपको प्राप्त होगा और आप अपने इस अभियान में जरूर सफल हों। और निश्चित ही आने वाले दिनों में जो निर्माण की प्रक्रिया है वो पारिवारिक धुरी पर हो। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के 3 खंड के अंतिम अध्याय में लिखा है कि विश्व परिवार की व्यवस्था बनेगी। सारा जगत एक पारिवारिक व्यवस्था में लौट कर आएगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है ऋषियों की, वो बिना नारी के पूरी नहीं हो सकती। इसलिए यदि नारी इस झंडे को उठा रही है कि वो जगत को जोड़ने जाए, संसार को प्रशिक्षित करे, तो निश्चित ही उसकी संवेदना दूसरों के हृदय को छू सकेगी और एक से अनेक दीप जलते चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक महाक्रांति का सूत्रपात होगा। इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम को उसका शुभारंभ मानता हूं और बड़ी प्रेरणा है। सारी कार्य योजना आप हमको भी भेजें ताकि हम अन्य प्रांतों में भी इस बात को कह करके उसको लागू कराया जा सके। बहनों के प्रशिक्षण, अभी तक बहनें प्रशिक्षण लेने शांति कुंज आती थी, पर यह बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारे स्थानीय स्तर पर, छत्तीसगढ़ स्तर पर बहनों का जो टोली वाली बहनें हैं उनका प्रशिक्षण किया। ये भी बहुत अनूठा कार्य है, टोलियों का प्रशिक्षण होना। तो क्षेत्र में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि क्षेत्र शांति कुंज के सभी कार्यक्रम अपने स्तर पर चलाने लगे, तो सच में इसमें उन आयोजकों का, उन शिक्षकों का, उन विचारकों का बड़ा योगदान है। इसलिए वो सब भाइयों की टीम जो इस कार्य की तैयारी में लगी रही, उनका भी बहुत वंदन, नमन और अभिनंदन है। और आप सब बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आप अपने उद्देश्य में, अपने कार्य में सफल हो। वंदनीय माता जी की संवेदना को, भगवती गायत्री को, शिवांतरी चेतना को आप जन जन तक पहुंचा सकें, समाज को एक नई दिशा दे सकें और लोगों के हृदय में जो इन दिनों कटुता, विषमता, आतंक, भय छाया हुआ है, इससे लोगों को मुक्ति प्राप्त हो। इतना ही नहीं कि हम बहनों को प्रशिक्षित करके आ जाएं किसी आंदोलन के लिए, वरन यह भी बात आवश्यक है कि परिवार निर्माण के सभी सूत्रों पर चर्चा, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां बहुत सुसंस्कारी पीढ़ियां बन सकें, जो देवत्व को धारण किए हों। तभी आने वाला युग बहुत सतयुगी और उज्जवल भविष्य लेकर आएगा। इसलिए बहनों, सभी क्षेत्रों को आप छूते हुए प्रशिक्षण का क्रम हो, अच्छा हो। जहां आप जा रही हैं बहनें तो शामिल हो ही, भाई लोग भी उसमें पीछे बैठे, वो भी सुने कि एक बड़ा आंदोलन किस तरह शुरू होता है और हमें क्या करना है। आपस में भाइयों की खींचतान हम पूरे देश भर में देखते हैं, बहनों में कोई खींचतान दिखाई नहीं देती। बहनें सब मिलकर एकजुट होकर के काम करती हैं और उसी शहर में भाइयों को देखो तो 10 दल बने हुए,
इसलिए यह भी एक अच्छी प्रेरणा होगी कि आप सब लोग समूहबद्ध हैं, संघबद्ध हैं, तो लोगों को भी संघबद्ध होने, आपसी मतभेद मिटाने, वैमनस्य खत्म करने और मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देंगे। बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के, और शांति कुंज की इस पावन गंगा की गोद हिमालय की छाया इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आपका सदगति मंगल करें, आपकी सुरक्षा रखें, आपको प्रेरणा दें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति। आदरणीय भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक एक बात हमारे हृदय स्तर को छूती हुई निकल गई और प्रकाशित कर गई। हम चाहते हैं कि हमारी सभी बहनें हर वाक्य को अपने अंदर आत्मसात करते हुए उतरें, क्योंकि जिस प्रकार ने भैया ने ये बताया कि नारी संवेदना जगाती है और परिवार के सभी संकल्पों को पूरा करते हुए आए, साथ ही संघबद्ध कार्य करें। बहुत ही हम सभी की बहुत अधिक भैया ने बड़ाई की है और हमें लगता है कि हम सब उतरे इस पर और संकल्प के साथ उतरे, साथ ही वह चमक, वह प्रकाश पैदा कर दे, लोगों के दिलों तक पहुंच जाए और वह सक्रियता उन बहनों में भी जगा दे जहां हम देने जा रहे हैं, कि एक एक बहन अपने क्षेत्र को प्रकाशित करते हुए, संकल्प लेते हुए हमारी युगांतरी चेतना का आवाहन जिस प्रकार हो रहा है, वैसी उन बातों को लेते हुए मिशन के उद्देश्यों को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाए। ऐसा आप सभी का जो संबोधन हुआ वो बहुत ही सारगर्भित रहा। आदरणीय भैया ने हमें हिमालय की सुक्षता का जो एक संदेश दिया है, वो पावन भूमि से हमारे गुरुदेव की वाणी उनमें झलक दिखाई दी और हम सभी उन्हें शत शत प्रणाम और वंदन करते हैं।